शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हम ही हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम इसके फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चर्चाओं को पढ़ा और जाना। आरएसएस का हिंदू राष्ट्रवाद और नस्लीय शुद्धता का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में उनके विचार क्या हैं, और साथ ही आंतरिक खतरों के रूप में मुसलमान और ईसाइयों के बारे में गोलवरकर के क्या विचार हैं। साथ ही हमने जाना कि आरएसएस किस तरह इस पुस्तक से अपना पिंड छुड़ाने की भरसक कोशिश करता है। इस चीज को हमने भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और भूतपूर्व गृह मंत्री एल.के. आडवाणी जी के संसद में हुई बहसों के ब्यौरों के माध्यम से समझने की कोशिश करी थी। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलते हैं और इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो ओरिजिनल 1939 में छपी वी और आर नेशनहुड डिफाइंड अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी संस्करण है। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। वी और आर नेशनहुड डिफाइंड का हिंदी अनुवाद वी और आर नेशनहुड डिफाइंड एम.एस. गोलवरकर, हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा माधवराव सदाशिवराव गोलवरकर एम.एस. गोलवरकर द्वारा अंग्रेजी में लिखित सन 1939 में प्रकाशित पुस्तक वी और आर नेशनहुड डिफाइंड का हिंदी अनुवाद। और जैसा कि शमसुल इस्लाम जी ने कहा था, ओरिजिनल कॉपीज जब छपकर आई थी इस बुक की, तो जो उसका फ्रंट कवर था उसको भी इन्होंने उसकी फर्स्ट कॉपी यहां पर ओरिजिनल कॉपी प्रोवाइड करी है, फोटो कॉपी। देखिए, भारत पब्लिकेशंस 1 वी और आर नेशनहुड डिफाइंड एम.एस. गोलवरकर। आपको नीचे यहां पर गोलवरकर के हस्ताक्षर भी दिख जाएंगे। भारत पब्लिकेशन 1 वी और आर नेशनहुड डिफाइंड एम.एस. गोलवरकर MSc LLB, sometime professor Banaras Hindu University, with a forward by Loknayak M.S. Ane MABL MLA Central 1939, ₹1। इसका कॉस्ट जो है वो ₹1 था उस समय दाम। आपको सारे पन्ने में दिखा देती हूं। पब्लिशर P.N. इंदुरकर BA for Bharat Publications, Mahal, Nagpur. All rights reserved by the publishers. Printed by T.G. Kalepur at the Gopal Printing Press, Nagpur. M.S. Golwalkar, MSc LLB. विज्ञान से स्नातक थे, मगर उसका फायदा क्या? किस तरीके से रक्त की शुद्धता की बात करते थे, कभी नस्लीय शुद्धता की बात करते थे, ऐसी चीजों के ऊपर बात करते थे। माँ के गर्भ से ही हम हिंदू होते हैं, वहीं से हमें सारे संस्कार मिल जाया करते हैं, बाकी सब एकदम आम प्राणियों की तरह पैदा होते हैं। ये सारी बातें जो हैं वो अवैज्ञानिक हैं, जबकि ये खुद एक विज्ञान के छात्र थे। लोकनायक M.S. अने BA BL MLA सेंट्रल। उन महान शहीदों की स्मृतियों को जिन्होंने अपने नालायक भाइयों से मिली निंदा, अपमान और तिरस्कार के बावजूद हमारी धरती पर सच्चे राष्ट्रवाद की लौ जलाए रखी। और फिर विषय सूची यानी कि इंडेक्स शुरू हो जाता है, और इंडेक्स में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पूर्व कथन। पूर्व कथन को मैं समझ रही हूं प्री कंडीशनिंग। गोलवरकर पुस्तक पढ़ने से पहले ही अपने पाठकों की कंडीशनिंग कर देना चाहते हैं कि पुस्तक वो किस बारे में लिख रहे हैं, और जो वो लिख रहे हैं उसी के लिहाज से सोचे समझे जाने की जरूरत है। यकीन नहीं आ रहा तो खुद सुनिए। चलिए, पूर्व कथन। आज राहत की गहरी भावना के साथ अपनी इस छोटी सी रचना पाठकों के हाथों में सौंप रहा हूं। आगे के पन्नों पर जो कुछ लिखा गया है उसे देखते हुए मुझे इस पुस्तक के बारे में कुछ अलग से लिखना अनावश्यक लग रहा है। बहरहाल प्रस्तावना के इस अवसर का उपयोग मैं इसे लिखते हुए अपने लिए तय की गई सीमाओं की व्याख्या करने में करता हूं। मतलब अपनी सोच क्या है वो अपने पाठकों को बता दूं, और ये भी समझा दूं कि पाठकों को उसी के अकॉर्डिंगली सोचना चाहिए। इस पूरे काम में मैंने खुद को सावधानी पूर्वक केवल एक विचार राष्ट्र पर केंद्रित किया है, और सिवाय उन जगहों के जहां ये अपरिहार्य हो गया है, मैंने इससे जुड़ी अवधारणा राज्य पर कोई विचार नहीं किया है।
राज्य पर विचार करना इन्हें बेमानी लगता था। पहले भी एपिसोड 17 में पेज 80 में हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि गोलवरकर इसके संघीय यानी कि फेडरल ढांचा जो है उसको खत्म करके और राज्यों की स्वायत्तता मतलब राज्य जो इंडिपेंडेंट इकाई के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें ये मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि संविधान को शुद्ध करके इसको फिर से लिखने की जरूरत है। एपिसोड 17 यदि आपका मिस हो गया हो तो ये सारी चर्चा आप उस पर जाकर सुन सकते हैं। एक सांस्कृतिक अवधारणा राष्ट्र और एक राजनीतिक अवधारणा राज्य को स्पष्ट रूप से अलग अलग पहचाना जा सकता है। हालांकि इन दोनों के बीच निश्चित रूप से काफी समानता भी है। तो यहाँ पर वे पूरी पुस्तक में सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर राज्य की कोई अहमियत नहीं है। सब राज्यों की स्वायत्तता यानी कि इंडिपेंडेंट फीचर जो है राज्यों के उनको नष्ट करके सबको कलेक्टिवली एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना ही इनका मकसद है और यही इनकी सोच है और ये चाहते हैं पाठक भी इनकी सोच से सहमत होकर चले। हिंदू राज्य या जैसा कि लोग आजकल कहना पसंद करते हैं भारतीय राज्य के बारे में विचार सुरक्षित रखे गए हैं। अगर ये संभव हुआ तो ये सवाल एक दूसरी किताब का विषय हो सकता है और इसके बावजूद आज की स्थितियों में राष्ट्रीय अवधारणा को लागू करने के क्रम में विभिन्न समुदायों के हिंदू राष्ट्र के साथ रिश्तों पर चर्चा की गई है। मतलब अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह हिंदू राष्ट्र वालों को रहना है उसके ऊपर चर्चा की गई है। लेकिन यह चर्चा राजनीतिक नजरिए से नहीं है जैसा कि कुछ पाठकों को लग सकता है, बल्कि पूरी तरह से उस इकाई के नजरिए से की गई है जिसे राष्ट्र कहते हैं। मतलब हिंदू राष्ट्र वाले क्या सोचते हैं और अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का रिश्ता ये लोग बनाकर रखना चाहते हैं उसके ऊपर चर्चा की गई है। इसलिए इस किताब में राष्ट्र तथा अल्पसंख्यक समुदाय के बीच के संबंधों पर चलते चलते की गई सभी टिप्पणियां इसी रोशनी में देखी जानी चाहिए और राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के शामिल किए जाने या न किए जाने को अल्पसंख्यकों के राजनीतिक दर्जे के सवाल से भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो एपिसोड नंबर 5 और 6 में हम ये पढ़ चुके हैं कि किस तरह गोलवरकर कहते हैं कि बेशक इन्हें राजनीतिक अधिकार दे दिए जाएं, लेकिन फिर भी बावजूद इसके कि यहाँ पर राजनीतिक अधिकार एंजॉय कर रहे हैं, ये इस देश के नागरिक कतई समझे नहीं जा सकते और ये राजनीतिक अधिकार भी उन्हें हिंदू राष्ट्र वालों के रहमो करम के आधार से ही मिल सकते हैं। यदि आपका मिस हो गया हो तो एपिसोड 5 और 6 इस बारे में खास चर्चा सुन लीजिएगा। इस किताब की यही सीमाएं हैं। मैं पाठक से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस किताब का लक्ष्य केवल राष्ट्र की अवधारणा की विवेचना, इसे आज की समस्याओं पर लागू करना और इस प्रस्थापना को स्थापित करना ही है कि इस देश में हमारे राष्ट्र का अर्थ और स्वतंत्र रूप से बहुसंख्या के सवाल का अर्थ निश्चित रूप से हमेशा ही हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और कुछ भी नहीं। धमका भी रहे हैं कि जैसा मैं कह रहा हूं, जैसा हम लिख रहे हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में, आपको भी वैसा ही सोचना है। चाहे आप हिंदू राष्ट्र चाहे या न चाहे, आप बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, लेकिन हिंदू राष्ट्र के अलावा कुछ और नहीं सोचना है आपको। संयोग से ऐसा करते हुए मुझे कुछ कड़ी अभिव्यक्तियां करनी पड़ी और इस बार फिर उन इरादों का खुलासा करना पड़ा। तो कड़ी अभिव्यक्तियां कुछ लिखा है इन्होंने। ये बात बात पे अल्पसंख्यक समुदायों का पूरा सफाया, नस्ली सफाया करने की बात करते हैं और इनके लिए ये सिर्फ महज कुछ बातें हैं। फिर भी मुझे उम्मीद है कि मैंने उन राष्ट्रवादी महापुरुषों को अपना विनम्र आदर प्रस्तुत किया है जिन्होंने इस एक कमी के बावजूद इन तमाम वर्षों में अपनी मातृभूमि के लिए वीरता पूर्वक संघर्ष किया है। इनमें से कुछ का मैंने जिक्र किया है और तमाम अनेक नाम छूट गए हैं। उनके पीछे आदर की कोई कमी नहीं है, बल्कि मेरी अपनी कुछ वजहें हैं। फिर भी यदि यह किताब अनजाने में उन महान आत्माओं के प्रति जिन्होंने विभिन्न तरीकों से हमारी धरती पर राष्ट्रीय नब्ज को आबाद रूप से चलाए रखने के लिए प्रयास किए हैं या कर रहे हैं, कोई अपमानजनक बात करती प्रतीत होती है,
तो मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत गौरव की बात है कि इस क्षेत्र से बिल्कुल अनजान मुझ जैसे लेखक की इस पहली कोशिश को लोकनायक एम.एस. अणे की भूमिका का आशीष मिला है। तो यहाँ पर ये बात खुद ही वे साबित कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ये पुस्तक के लेखक वही हैं। और संघ जो है हमेशा पीछे छुड़ाने की कोशिश करता है कि ये पुस्तक जो है गोलवलकर के विचारों का रिफ्लेक्शन नहीं है। गोलवलकर ने तो इनफैक्ट लिखी भी नहीं है, जबकि गोलवलकर खुद कह रहे हैं कि मुझ जैसे लेखक के पहले प्रयास को जो है एम.एस. अणे का आशीर्वाद मिला है भूमिका के रूप में। वे खुद एक महान और निस्वार्थ देशभक्त हैं, एक प्रतिष्ठित विद्वान और गंभीर विचारक हैं। और जैसे कि मुझे उम्मीद थी, उनके द्वारा लिखी भूमिका ने इस पुस्तक की भौतिक महत्ता को बढ़ा दिया है। जिन जगहों पर वे लेखक से सहमत नहीं हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी असहमति व्यक्त कर दी है। लेकिन पाठक मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह एक ऐसे विद्वतापूर्ण निबंध है कि यह उनके ज्ञान में काफी वृद्धि करेगा और उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा, इनके अकॉर्डिंग, ऑफ कोर्स, कोट अनकोट। और यहां तक हिंदुस्तान की हिंदू राष्ट्रीयता का प्रमुख प्रस्तावना का सवाल है, तो उन्होंने अपने विचारों के साथ साथ अनेक आधुनिक राजनीतिक विचारकों के विचारों द्वारा इसको निर्विवाद रूप से पुष्ट किया है। मैं किस प्रकार संपूर्ण रूप से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकता हूं। वे पिछले कुछ हफ्तों में नई दिल्ली में विधानसभा सत्र के दौरान और फिर त्रिपुरी में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन की योजना के कारण अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद इस भूमिका को लिखने के लिए सहमत हुए और इसे मेरे पास थोड़े समय में ही भेज दिया। मैं उनके प्रति कृतज्ञता के इस गहरे ऋण से दबा हुआ हूं। मैं इसे किस प्रकार चुका सकता हूं। मैं तो उनसे सिर्फ शब्दों की कमी को नजरअंदाज करने और मेरे हार्दिक आभार को, जो हो सकता है अनलंकृत हो, मतलब बिना लाग लपेट का सपाट कह दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं। इस किताब को पूरा करने में मुझे अनेक लोगों से मदद मिली है। उनकी संख्या इतनी अधिक है कि सबका नाम नहीं लिया जा सकता। मैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मुझे उनमें से एक को अलग से उद्धृत करना और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना ही होगा। देशभक्त जी.डी. सावरकर। मराठी में लिखी उनकी पुस्तक राष्ट्र मीमांसा मेरी प्रमुख प्रेरणा स्रोतों और सहायकों में रही है। इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद जल्द ही प्रकाशित होने वाला है और इस अवसर पर मैं इस विषय पर और गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए पाठकों को वह किताब पढ़ने की सलाह दूंगा। तो यहाँ पर हमें दूसरा रेफरेंस मिल रहा है। गोलवलकर खुद इस बात को लिख रहे हैं कि राष्ट्र मीमांसा, जैसा कि आरएसएस वाले दावा करते हैं कि ये बुक जो है गोलवलकर ने लिखी नहीं है, ये तो राष्ट्र मीमांसा का ट्रांसलेशन है। और गोलवलकर खुद कह रहे हैं कि राष्ट्र मीमांसा का ट्रांसलेशन जो है वो अलग पुस्तक के रूप में हो रहा है और गोलवलकर की वी और आर नेशनहुड डिफाइंड जो है ये एक अलग पुस्तक है। और सलाह भी दे रहे हैं कि इस पुस्तक के अलावा यदि आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं राष्ट्र की परिभाषा को लेकर, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा को लेकर, तो आपको राष्ट्र मीमांसा पढ़नी चाहिए, वीर सावरकर के बड़े भाई जी.डी. सावरकर की। इस किताब की पांडुलिपि तो 1938 के नवंबर के पहले हफ्ते में ही तैयार हो गई थी, लेकिन पहले इसका प्रकाशन वांछित होने के बावजूद कई कारणों से संभव नहीं था। और आज भी अकेले यह सब परेशानी उठाने की जगह मैं इसे यूं ही पड़े रहने देता। लेकिन भारत प्रकाशन, जिसने सच्चे राष्ट्रीय नजरिए को बढ़ाने तथा पुष्ट करने वाली किताबों के प्रकाशन का निश्चय किया है, मेरी सहायता के लिए आगे आया है। तो अपने छापे खाने होना कितना जरूरी है, अपनी प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश करना कितना जरूरी है, ये सारी बातें पढ़कर अब आपको लग रहा होगा। और हमारे नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना अपना मीडिया खड़ा किया, ना अपने अखबार और पत्रिकाएं खड़ी करी। और इसके पहले संस्करण के प्रकाशन का जिम्मा लिया। इस प्रतिष्ठान ने अपनी तत्परता से इस कार्य पूर्ण किया है कि काम सौंपे जाने के कुछ ही दिनों के भीतर इसने इसे शानदार रूप में पुस्तक प्रकाशित कर दी। इस समयबद्ध तरीके से किए गए काम के लिए मैं इस संस्थान का आभारी हूं। ये उम्मीद की जाती है कि ये कृति
अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगी यदि यह किताब लोगों के विचारों को उद्वेलित कर सके और जनता को अपने मामलों पर खुद सोच विचार करने और सही राष्ट्रवादी नजरिया विकसित करने के लिए प्रेरित कर सके तो मैं अपनी मेहनत सफल मानूंगा। मतलब ये बार बार जो प्री कंडीशनिंग कर रहे हैं कि ये पुस्तक किस बारे में है और आपको किस तरीके से सोचना चाहिए इस पुस्तक को पढ़ते वक्त, और किस तरीके से हिंदू राष्ट्र के प्रति आपकी जो एक सोच है वो डेवलप कर लेनी चाहिए। चाहे इसके जो भी गुण दोष हो, मैं ये रचना मात्र देवी हिंदू राष्ट्र के पावन चरणों में इस उम्मीद के साथ अर्पित कर रहा हूं कि वह अपने नकारा पुत्र की इस पूजा को कृपा पूर्वक स्वीकार करेंगी। बाकी सबके लिए जनता ही फैसला करेगी। MS गोलवरकर, नागपुर, वर्ष प्रतिपदा 1861/22 मार्च 1939। तो यहाँ पर ये इसका पूर्व कथन समाप्त होता है और कल हम MS अणे द्वारा लिखी गई भूमिका को लेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन विचार मंथन जारी रखिए और इन वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।